Hello everyone. In today's reel, I am going to explain the importance of these magical words. These 4 or 5 words are magical words because they can build up the relationships and destroy the relationships as well. It will show your personality, your character, and how polite you are to other people. And there are many chances that people are looking forward for your use of these magical words, which shows you're mannerful, you are gentle and educated. So let's understand these words. First word is please. When you want something from other people, when you want help from somebody else and you want them that they will help you, then that time you have to request it with the using of please word. आप किसी को प्लीज़ कह के बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो सामने वाला उसको तुरंत नेगेटिव में ना नहीं बोल सकता, वो अपने एफर्ट्स डालेगा बिकॉज आपने उसको पोलाइटली बोला है. पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करना मतलब आपका 50% चांस ये रहता है कि सामने वाला आपको हेल्प करेगा और 50% ये रहता है कि नहीं करेगा. अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, आप पोलाइट नहीं हो, प्लीज़ नहीं बोल रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत रूड है, उसको तमीज़ नहीं है, उसको रिक्वेस्ट करना नहीं आता है, या वो अपना ही एटीट्यूड एंड ईगो में रह रहा है. तो उस टाइम पे आपको प्लीज़ वर्ड का यूज़ करके आपको अपना काम करवाना होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट इन फॉरेन कंट्रीज़ विल हेल्प यू. जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करते तो आप कंसिडर होते हैं अनएजुकेटेड. अदर वर्ड में कहा जाए तो पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार की तरह वो लोग आपको देखते हैं कि इन लोगों को मैनर्स नहीं है, उनमें तमीज़ नहीं है कि प्लीज़ बोलना चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए. किसी ने आपको मदद करी तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि उसने अपने एफ़र्ट्स डाले आपको हेल्प करने के लिए. ठीक है. सेकंड वर्ड है वेलकम. वेलकम मतलब आप किसी को पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हो, वेलकम कर रहे हो कि हाँ आप किसी को मदद कर रहे हो, वो बोलता है थैंक यू और आप बोलते हो कि मोस्ट वेलकम या वेलकम. दैट मीन्स कि आप रेडी हो किसी को मदद करने के लिए, आप किसी को पॉजिटिविटी शो कर रहे हो अपनी, तो वो भी एक मैनर की बात है. नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सक्यूज़ मी. एक्सक्यूज़ मी आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो. आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, कोई बोल रहा है और आप बीच में रोक रहे हो, या वो कोई बीच में खड़ा है उसको साइड में होने के लिए बोल रहे हो, तो उसको डिस्टर्ब करने से पहले आप एक्सक्यूज़ मी वर्ड यूज़ कर सकते हो. सेकंड, आप सॉरी के अपोलॉजी के फॉर्म में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो कि आप लेट हो गए हो, एक्सक्यूज़ मी आई एम लेट और एनीथिंग. तो सेकेंड ऑप्शन ये है. थर्ड ऑप्शन ये है कि आप किसी का अटेंशन लेना चाह रहे हो, उस टाइम पे भी आप एक्सक्यूज़ मी बोल के उसका अटेंशन लेते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं. तो 3 तरीके से एक्सक्यूज़ मी वर्ड यूज़ हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ सॉरी. सॉरी एज वी ऑल नो कि हमारी गलती होती है, हमारी मिस्टेक होती है, उसके लिए आप पोलाइटली अपोलॉजी मांग रहे हैं, अपनी एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती को और उसकी माफ़ी मांगते हुए आप सॉरी बोलते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है. जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो तो सुधरने के चांसेस होते हैं, बट 80% लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपने ईगो में रहते हैं. और जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो या कोई इंसान आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि ज़्यादातर आजकल के बच्चे, आजकल के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, अपना ईगो इश्यू बना देते हैं. सॉरी बोलना कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको उसका ईगो इश्यू बनाना चाहिए. थर्ड वर्ड इज़ थैंक यू. Most of the people are not saying thank you. Maybe they don't understand the importance of this word. Because if somebody is helping you, if somebody is giving you time, if somebody is trying to put their efforts to make you or give you comfort, then you should say thank you. कोई आपके लिए अपना टाइम दे रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है, आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प कर रहा है, तो उसको थैंक यू बोलना कोई इतना बड़ा ईगो इश्यू नहीं होना चाहिए. थैंक यू बोलने से सामने वाले को भी अच्छा लगता है, उसको ये लगेगा कि उसके एफर्ट्स की आप वैल्यू कर रहे हैं. और आप अगर किसी के लिए कुछ भी नहीं करते और कोई आपकी वैल्यू नहीं करता तो भी अगर आपको बुरा लग रहा है, तो कोई अगर आपके लिए एफ़र्ट्स डाल रहा है तो उसको थैंक यू नहीं बोलोगे तो उस इंसान को कितना हर्ट और कितना इग्नोर फील होगा. जैसे आप दूसरे को ट्रीट करते हैं वैसे ही अगर दूसरे आपको ट्रीट करने लगे,
इग्नोर करने लगे तो कितना बैड फील होगा। तो वो चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए। ये 5 ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जिसको यूज़ करके आप अपने रिलेशंस बिल्डअप कर सकते हैं। आप अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली पास कर सकते हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं, अपने आप की पर्सनालिटी कैरेक्टर आप अच्छा बना सकते हो, इम्प्रेशन जमा सकते हो, एक जेंटलमैन और एक जेंटल लेडी के तौर पे आप आगे आ सकते हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट्स और कॉमन पीपल हु आर वॉचिंग इट to use these 5 words and make your life better and make other people feel better. Okay, if you use and give respect to other people will start giving respect to you also. As you treat other people will treat you in the same way. So hope you like my video, hope you understand the importance of these 5 words which are very helpful in future. Try to use these in a maximum way. If you like my videos, shorts and reels, then please like, share and subscribe it.